हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से आपकी गाड़ी में अगर स्क्रैच लग जाता है तो उसको सही करना है। तो ये आज मैं आपको दो तरीके का स्क्रैच हटाने के लिए बताने वाला हूं इसी वीडियो में, जो कि हमारा माइनर स्क्रैच है और जो हमारा डीप स्क्रैच है, दोनों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीप स्क्रैच है तो इसको भी मैं आपको सही करने के लिए बताऊँगा। और ये जो हमारा जो लाइट स्क्रैच है, इसको किस तरीके से हटाना है वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये 4 सैंड पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ये जो रबिंग कंपाउंड है इसका ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो रबिंग कंपाउंड है ये आपका 3 ग्रेड का आता है, पहला ग्रेड, दूसरा ग्रेड और तीसरा ग्रेड। मतलब कटिंग कंपाउंड 1, कटिंग कंपाउंड 2, कटिंग कंपाउंड 3, ऐसे करके आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दे रहा हूँ। और हम इसका जो ग्रेड 1 है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसका यूज़ करके हम ये जो माइनर स्क्रैच है इसको हटाएंगे। उसके बाद हमें पुट्टी चाहिए होगा, आप देख सकते हैं। और रिपेंट करने के लिए हमें एक जो स्प्रे पेंट आता है उसका हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले ये जो हमारा जो लाइनिंग आया हुआ है इसको हम हटाएंगे। इसके लिए हम ये जो कटिंग कंपाउंड है इसका यूज़ करेंगे, जो रबिंग कंपाउंड है। और आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है। और ये वाइट कलर में ही आता है, चाहे आप कोई भी ग्रेड का खरीदें, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से हाथ में, इस तरीके से। और इसको जहाँ पे हमारा जो लाइट स्क्रैच है वहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है, ठीक है। आपको जो भी ये जो रबिंग का काम करना है ये हमेशा कॉटन के कपड़े से काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको मैंने एक कपड़े पे ले लिया है। और अब हम इस पर रब करेंगे। और हमें ज़्यादा प्रेशर लगा के इसे रब नहीं करना है, बहुत ही लाइट हाथ से इसे हमें रबिंग करना है इस पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा रबिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सिंपली पोंछ लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो माइनर स्क्रैच है वो हट चुका है। और अब हमें ये जो डीप स्क्रैच है हमें इसको हटाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सैंडिंग करेंगे आपका 600 ग्रेड सैंड पेपर से, क्योंकि ये जो आपका जो एजेस है यहाँ पे, ये जो पेंट उखड़ा है इसका जो एजेस है ये काफ़ी रफ है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये डायरेक्ट आपका ऊपर नीचे ऐसा उंगली फेरने से ये मुझे फील हो रहा है। तो अभी हम इसका जो एजेस है एकदम जो एकदम माइनर, इसको एकदम सैंड करेंगे एकदम हल्के हाथ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये जो सैंड पेपर था इसको इतने बड़े बड़े आपके स्क्वाड्स में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो सैंड पेपर है 600 का ग्रेड का, इसे हमें यूज़ करने से पहले इसे हमें पूरा वाटर में इसे हमें डिप कर लेना है अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास सोप वाला वाटर है, मतलब आप शैम्पू और पानी मिला लें, उसके बाद इसे उसमें डुबा के छोड़ दें। और उसके बाद ही आपको इसमें रब करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे इस तरीके से फोल्ड फोल्ड कर लेना है एकदम पतला। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ इसका एजेस है वहीं इसको सिर्फ सैंड करना है। और आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही आपका जो पेंट है उसका आउटपुट उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लें इसको पूरा रब करने के लिए। और एक बात फ्रेंड्स, आप इसको जिस डायरेक्शन में आप इसको स्टार्ट करें, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको इसी डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहा हूँ, तो आपको जैसा कि देख सकते हैं लंबाई में ये जो स्क्रैच का लंबाई है ये इस साइड में, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका स्क्रैच इस तरीके से रहता है तो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना। आप जिस भी डायरेक्शन से एक बार स्टार्ट करें आपको सेम वही डायरेक्शन पूरा आपको एंड तक फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा रबिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सामने से एकदम दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या बता रहा था कि हमें ये सैंडिंग क्यों करना पड़ा और आपको सैंडिंग इस तरीके से क्यों करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बता रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है, आपको ऊपर में आपको प्राइमर दिख रहा है मेटल के ऊपर जो पहला कोट किया हुआ, उसके ऊपर आपको ये जो पुट्टी दिख रहा होगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पेंट दिख रहा है। तो आपको सेम इसी तरीके से एकदम इतने अच्छे से इसको सैंड करना है कि आपको यहाँ पे एकदम रफ एजेस नहीं लगे। तो सबसे पहले अभी हम इसमें आपका पुट्टी भरेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पुट्टी मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पुट्टी मिक्स करने के लिए बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको मास्क पहन लेना है आप जब भी पुट्टी मिक्स करें।
और जब भी आप पेंट अप्लाई करें तो आपको मास्क ज़रूर आप पहन लें, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी स्मेल होता है, वो जो भी फ्यूम्स निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले मास्क पहन लें। तो फ्रेंड्स, ये जो पुट्टी है इसको निकालने से पहले हम इसे एक बार अंदर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें एकदम थोड़ा सा पुट्टी का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमारा जो स्क्रैच है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पुट्टी ले लिया है। अब हमें इसमें हार्डनर मिक्स करना है। तो हार्डनर मिक्स करने से पहले हम इसे अच्छे तरीके से सेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो पुट्टी है इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें ये जो हार्डनर है तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कितना हार्डनर लिया है। आप इसको इस तरीके से पुट्टी मिला फैला लें। उसके बाद आपको हार्डनर सिंगल लाइन में पूरा पुट्टी जितना दूर में फैला हुआ है उतना में ले लेना है, ठीक है। और इसको मिलाने के बाद में हमें इसे तुरंत अप्लाई करना होगा। इसको मिलाने के बाद हमें ज़्यादा समय नहीं देना होगा, नहीं तो ये फिर यहीं पे ड्राई हो जाएगा। तो इसे मैं फटाफट मिलाता हूँ और इसे अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना, नहीं तो फिर ये यहीं पे हार्ड हो जाएगा। और आपको जो पुट्टी है वो सिर्फ इसका जो लेयर है उसके ऊपर ही तक ही लगाना है, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं डालना है, ठीक है। जितना पतला आप लगा सकते हैं उतना लगाइए, ठीक है। 10 मिनट के लिए ड्राई होने छोड़ेंगे। उसके बाद फिर अब हम इसमें 10 मिनट के बाद में फिर हम इसमें सैंडिंग करेंगे, ठीक है। वेट सैंडिंग करना है हमें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पुट्टी है ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे सैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लेना है। इससे आपको हेल्प होगा सैंडिंग करने के लिए। जो सैंड हम करेंगे वो प्रॉपर होगा हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक पतला फोम ले लेना है और इस तरीके से कोई भी एक जो कार्डबोर्ड आता है पतला एकदम, कॉपी का आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करके और इस पे आप टेप लपेट दीजिए। उसके बाद फिर हम ये जो सैंड पेपर है इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके फिर हम इसमें सैंडिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें सैंडिंग करना है। ये इस तरीके से टेप करके ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेप मैंने लगा दिया है और इसको इसके ऊपर लपेट दिया है। और आपको इस तरीके से एक बोतल ले लेना है और उसमें एक पतला सा छेद कर देना है ताकि हम यहाँ पे पानी डाल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें सिंपल पानी डाल के ये जो सैंडिंग है इसको इस तरीके से करना है आगे पीछे की ओर। सैंडिंग है ये हम 600 ग्रेड से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सैंडिंग है ये अभी हमने 600 से कर लिया है। अब हम ये जो सैंड पेपर है इसको चेंज करेंगे, इसे हम अब 1000 पे शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये आपका 1000 का सैंड पेपर है। अब हम इससे सैंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सैंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा सैंडिंग पूरा प्रॉपर हो चुका है। और आप इसमें अपनी उंगली ऐसे ऊपर नीचे करके देखिए, आपको किसी तरीके का भी इसमें ऊपर नीचे नहीं लगना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे गड्ढा नहीं है। इसको हम अल्कोहल से एक बार साफ़ कर लेंगे। पूरा जो अल्कोहल है उसको हम इस पर स्प्रे करेंगे और इसको थोड़ा देर इस पर रहने देना है अल्कोहल को। उसके बाद हम इसे पोंछ लेंगे एक आपका कॉटन के कपड़े से। आपको ये जो पेपर है आपको इस तरीके से फोल्ड करके लगा देना है। तो जो आपका जो स्प्रे है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा दूर तक वो एरिया कवर नहीं करेगा, सिर्फ हमें यहीं तक स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रे कैन है इसको स्प्रे करने से सबसे पहले हमें इसे सेक कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर आपको एक जो बॉल बेरिंग उसका साउंड आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब आप इसको अच्छे तरीके से सेक कर लेंगे तब यहाँ से जो बॉल बेरिंग का साउंड है वो कम हो जाएगा। तब आप समझ जाइए कि आपका ये जो स्प्रे है ये परफेक्ट है, आप इस पर अब स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अच्छे तरीके से सेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पेंट करने वाले हैं। तो आपको ये जो नोज़ल है इतनी दूरी पे रखना है। आप देख सकते हैं कितना दूर है। आप देख सकते हैं आपको इतने दूरी से ये जो नोज़ल से आपको इसमें पेंट स्प्रे करना है। अगर आपका ये जो वर्किंग एरिया है ये काफ़ी बड़ा है तो आपको ये जो नोज़ल है ये थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये जो वर्किंग एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हम ये जो नोज़ल है इसको इतनी दूर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसे पंच कर करके स्प्रे करना है। ऐसा नहीं कि लगातार ही एकदम स्प्रे करना नहीं करना है। एकदम लाइट स्प्रे करना है और रोक रोक के करना है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब हमने ये जो पेपर निकाल चिपकाया था इसको अभी हम हटा लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट कोट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपल इसी तरीके से बिना पेपर के ही इसमें जो पेंट है उसको स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये फर्स्ट कोट हो चुका है। अभी हम इसको लगभग 2 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम ये जो सेकंड कोट है इसको ड्राई होने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो फाइनल थर्ड कोट है उसको करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमें लगेगा कि थोड़ा एक और कोट करना है तो हम इसमें फोर्थ कोट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड कोट है वो लगभग ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें थर्ड कोट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड कोट कंप्लीट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसमें फोर्थ कोट करने का ज़रूरत है। लेकिन अभी हम ये जो पेंट है इसको लगभग 2 दिन के लिए ड्राई होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो 2000 ग्रिड का सैंड पेपर है उससे पूरा इसमें हम पॉलिश करेंगे, ताकि हमारा जो पेंट है वो पूरा यहाँ का पेंट और ये जो पेंट हमने किया यहाँ पे दोनों प्रॉपर मैच हो जाए। अगर आप इसको लाइट पे अभी जाके देखेंगे धूप में 2-3 दिन के बाद में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा साइन है और यहाँ पे कम साइन है, और फिर यहाँ पे जो पुराना पेंट है आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा पेंट किए हुए लगभग 2 दिन हो चुका है और हमारा पेंट ड्राई हो चुका है। लेकिन ये जो पेंट है हमने स्प्रे पेंट किया है इसको अभी क्योर होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा। लेकिन हमने जो स्प्रे पेंट किया था उसकी वजह से इधर इधर छोटे छोटे दाने जैसे बन गए हैं, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा पैनल है और ये इसमें अगर छोटा सा भी स्क्रैच आता है तो उसमें ये पैनल पूरा ही पेंट होता है। लेकिन हमने थोड़ा ही सा जगह इसमें पेंट किया था, जिसकी वजह से इधर जो उसका जो पार्टिकल है वो आके इधर बैठ गया। पेंट के चारों तरफ हल्का सा रफ टाइप का हो चुका है। तो इसको अभी हम हटाने वाले हैं। जो मैंने शुरू में बताया था कटिंग कंपाउंड, उसी से हम इसको पूरा जो है पूरा सैंडिंग करने वाले हैं, कटिंग कंपाउंड से, पानी और कटिंग कंपाउंड से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ज़्यादा रफ साउंड आ रहा है, यहाँ पे किसी तरीके का रफ साउंड नहीं है। यहाँ पे भी रफ साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे रफ साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो ये पेंट किया है इसके चारों तरफ अभी हम रबिंग करने वाले हैं। तो इसको प्रॉपर हम लोग रबिंग ही बोलते हैं। और इसको आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा कटिंग कंपाउंड। तो इस तरीके के एक कॉटन कपड़े पे हम ले लेंगे इसको, और सबसे पहले हमें इस पर पानी अप्लाई करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने इतना कटिंग कंपाउंड लिया है और इसको अभी हम पूरा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पेंट है एकदम बिल्कुल स्मूथ आउट हो चुका है, यहाँ पे किसी तरीके का साउंड नहीं आ रहा है। अब हम जो इस साइड में है इधर हम पॉलिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ आउट हो चुका है। अब हम इसमें जो डायरेक्ट अभी हमने जो पानी डाला है और इस पे जो कटिंग कंपाउंड लगा हुआ उसको लगे रहने देंगे। उसके ऊपर ही हमें ये शैम्पू जो है उसको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से कपड़े में ही जिसमें अपने कटिंग कंपाउंड लिया था इसी में आपको थोड़ा सा शैम्पू ले लेना है, और फिर इसमें एक बार पूरा बफिंग कर देना आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको मैंने पूरा अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, और यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर शाइनिंग दिख रहा होगा यहाँ पे भी। और अभी हम इस पे अब जो है वो पॉलिश को अप्लाई करेंगे, जो शाइन वाला पॉलिश है उसको अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी पूरा पॉलिश लगा दिया है और इसको अभी हम 10 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। उसके बाद अभी 10 मिनट के बाद में फिर मैं इसे पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको फिर साउंड सुनाता हूँ, जैसे मैं ऐसा हाथ जब फेर रहा था तो इसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो गया कि नहीं गया, और यहाँ पे आपको शाइनिंग भी प्रॉपर आपको दिखेगा। ठीक है,
तो पूरा भी इसको ड्राई होने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पूरा पॉलिश कंप्लीट हो चुका है और इसमें प्रॉपर साइन आ चुका है। और जो पहले साउंड आ रहा था जब मैं हाथ इस तरीके से फेर रहा था, वो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने माइक एकदम सामने कर दिया है, फिर भी कोई साउंड नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा जो साउंड है वो पूरा प्रॉपर चला चुका है। अभी आपको यहाँ पे अगर आप धूप में ले जाके जब देखेंगे अभी पेंट को, तो आपको यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे ट्रांजिशन दिखेगा कि यहाँ पे पेंट हल्का सा ज़्यादा साइन कर रहा है, यहाँ कम कर रहा है। तो अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये पेंट को अभी क्योर होने में लगभग 8 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ये जो पेंट है पूरा प्रॉपर तरीके से मैच कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सेम इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगता है तो उसको सही करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।